हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा या फिर थंबनेल में कि क्रमचय और संचय यानी कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप बहुत सारे को पता नहीं होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है और इससे कैसे सवाल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी सवाल बनता है, इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है इस पे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस पे बारे में देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे हम लिखे हैं कि यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। हाँ, तो ये आपने सही सुना कि आपका चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, है ना, वहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट आपको यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले या आप सवाल देखना चाहते हैं तो पहले सवाल अब मैं दिखा देता हूँ कि सवाल किस तरह से आते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, है ना, कि झारखंड हाई कोर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यूपी फॉरेस्ट गार्ड, मैंने बहुत सारे एग्जाम में, तो रेलवे हो, एसएससी हो, जेएसएससी हो, हर जगह ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। और इसको कभी कभी हम लोग रीजनिंग में भी बोल देते हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक समूह में 30 लोग हैं, एक समूह में 30 लोग हैं। यदि सभी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कितने हाथ मिलना संभव है, तो कितने हाथ मिलना संभव है। तो इस तरह की क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चले तो इसके बेसिक्स को पहले समझ लेते हैं, इसके बाद इस क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो जैसे परमुटेशन, परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एनपीआर और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है एनसीआर, है ना। एनपीआर और एनसीआर, देखिए यहाँ पे, तो इसके फॉर्मूला को आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा, है ना, कि एनसीआर का फॉर्मूला और एनपीआर और एनसीआर, ठीक है। यहाँ पे एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला, तो एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर का फैक्टोरियल। जैसे देखिए एन था तो एन का फैक्टोरियल लिख दिए, आर है तो आर का फैक्टोरियल लिख दिए, है ना। सॉरी, यहाँ पे आपका आर का फैक्टोरियल नहीं, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना। जैसे एन का फैक्टोरियल लिख दिए और नीचे हम लोग करेंगे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हमारा किसका हो गया, तो परमोटेशन का हो गया फॉर्मूला, परमुटेशन का फॉर्मूला हो गया ये, है ना। एक इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस पे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो कॉम्बिनेशन पे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अरेंज करना, है ना। इसका मतलब होता है क्या, अरेंज करना। किसी भी चीज़ को हम लोग अरेंज करेंगे और इसमें होता है कि सेलेक्ट करेंगे, किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपका आर है तो आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो ये चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आपका कोई अरेंजमेंट के बारे में बात किया जाता हो तो वहाँ पे हम लोग परमुटेशन लगाते हैं, और कोई चीज सेलेक्ट किया जाता हो तो वहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन का फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि यहाँ पे फैक्टोरियल क्या है, ठीक है। यदि फैक्टोरियल के बारे में बात करें तो फैक्टोरियल क्या है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल का भी थोड़ा सा हिंट दे लेते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि फैक्टोरियल के बारे में बात करेंगे, एन का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि एन का फैक्टोरियल मतलब एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री इंटू, इस तरीके से घटते घटते, है ना, एन माइनस मतलब एन माइनस वन, तो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, है ना, कि
3 2 1। ठीक है, 1 कैसे आया? तो 1 यहाँ पे आया कि जब हम n में n को घटा देंगे, n में लास्ट में n को घटा देंगे और इसका फैक्टोरियल, तो n में n को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। और 0 का फैक्टोरियल होता है आपका क्या? 1। ठीक है, तो इतना याद नहीं रखना है आपको, बस ये सीरीज याद रखना है कि हम n से शुरू कर रहे हैं तो ये लास्ट में 1 पे जा करके खत्म होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल हमारे पास है ना? एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे है कि जैसे 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 5 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3। कब तक माइनस करते जाएंगे? जब तक आपका जीरो ना आ जाए ना। तो 5 माइनस 4 और 5 माइनस 5। जब 5 माइनस 5 आ गया तो यहीं पे रुक जाना है। और इसको हम लोग शॉर्ट में कर सकते हैं, 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, इसका कितना हो जाएगा? 2, इसका 1 और इसका 0 का फैक्टोरियल यानी कि 1। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे याद रखते हैं कि 1 तक हम लोग जाते हैं और 1 तक छोड़ देते हैं। ठीक है, यदि इसको हम लोग शॉर्ट में समझें तो ऐसे समझ सकते हैं, इस इतना लॉन्ग मेथड हम लोग नहीं चलेंगे। 5 का फैक्टोरियल है तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। ठीक है, मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप घटते क्रम में इसको लिख देंगे। 1 आ जाएगा वहां पे छोड़ देना है, 1 आएगा वहां पे रुक जाना है। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर आप निकाल सकते हैं। 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूना कितना? 120 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया, है ना? तो इस तरीके से फैक्टोरियल को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे किसी भी चीज का फैक्टोरियल क्यों ना हो। ठीक है, जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालते हैं, तो 6 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, एक चीज और है कि 6 का फैक्टोरियल मान लीजिए हम लोग उतना तक नहीं जाएंगे 1 तक, तो इसको कहीं भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल के दे करके। तो जैसे 6 इंटू 5 इंटू 4 तक ही हमको जाना है, तो फैक्टोरियल लगा देंगे, ये रुक जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल जहां पे फैक्टोरियल डाल देंगे वहीं पे हम लोग का स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जैसे मान के चलते हैं कि 20 का फैक्टोरियल है और इसको 15 तक ले जाना है, तो 20 इंटू 90 इंटू 18 इंटू 70 इंटू 16 इंटू 15, तो 15 का फैक्टोरियल फैक्टोरियल लगा देंगे, यहाँ पे रुक जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपको ये सब चीजें यूज करना है आगे चल के। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन है। देखिए एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है यहाँ पे कि एनसीआर, हाँ एनसीआर इज इक्वल टू 17 दे रखा है, तो एन का वैल्यू आपसे पूछ रखा है। ठीक है, एन सी 4 आपको 70 दे रखा है और एन का वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है कि एन का वैल्यू क्या होगा। चलिए इधर फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या था हम लोग का? एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल और n माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस 4 का फैक्टोरियल और इज इक्वल टू क्या है आपका? 70। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखिए जो अभी हम बताएं इस चीज को कि कहीं पे हम रोक सकते हैं जा करके, तो वही चीज यहाँ पे आपको करना है। ऊपर वाले को कितना तक तोड़ना है? जहां तक आपका n माइनस 4 ना आ जाए। तो ऊपर में हम यहाँ पे तोड़ेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इंटू एन माइनस 4। 4 आ गया, नीचे भी है ऊपर भी है, यहीं पे रुक जाते हैं और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ पे है एन माइनस 4 का फैक्टोरियल। ऐसा हम लोग क्यों किए? इसको कैंसल आउट करने के लिए। ये हमारा कैंसल आउट हो गया, अब एग्जैक्ट हमारा नंबर में आ गया। हमारे पास नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा? n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 इज इक्वल टू 70 इंटू, ये आ गया 4 का फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है? n का वैल्यू निकालना है। क्या करना है आपको? n का वैल्यू निकालना है।
अब यहाँ पे आपको फैक्टर करने की जरूरत है। फैक्टर आप इसको कर सकते हैं कि इस सीक्वेंस में आपको फैक्टर करना होगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 70 को फैक्टर कर दीजिए। 17 हो गया और ये कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है, तो जैसे ये 70 हो गया और इसका हो गया 4×12 = 24 हो गया। अब ऐसा नंबर में आपको तोड़ना है कि n-1, n-2, n-3, जैसे 6 आ गया तो 6, 6, 5, 4, इस तरीके से फॉर्मेट में आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे लेते हैं इसको 70 को डिवाइड करते हैं तो 7 × 10 आएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा, 6 इंटू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे 6 और 7 आ गया। ठीक है, तो 6 और 7 आ गया, यहाँ पे 10 है तो 10 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 2 जा कर सकते हैं, तो 7 × 5 × 2 × 6 और इसको 2 × 2 कर सकते हैं या फिर 4 ही रख सकते हैं। 4 2 जा 8। अब देखिए सीक्वेंस में इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 2 जा 8, 7, 6 और 5। तो यही चीज है, n का वैल्यू 8, n-1 का वैल्यू 7, n-2 का वैल्यू 6, n-3 का वैल्यू 5। तो n का वैल्यू डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि 8 हमारा आंसर होगा। चाहे आप इसको किसी से भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि n का वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट है तो फर्स्ट का ही होगा, आप किसी का भी उठा सकते हैं। जैसे n-2 उठा रहे हैं, n-2, तो n-2 का वैल्यू कितना है, तीसरा नंबर पे 6 है, तो 6 लिख दीजिए और n का वैल्यू यहाँ पे 8 निकाल दीजिए। ठीक है, सारा n का वैल्यू है आपका। ठीक है, यहाँ पे चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चंस ये बनता है। आगे हम लोग यदि चलते हैं इसका, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कि एक समूह में 30 लोग हैं। ठीक है, एक कोई हमारा समूह है, इसमें हम लोग का कितना आदमी है, तो 30 आदमी है। ठीक है, और ये दो तीसों क्या करेगा, सभी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कितने हाथ मिलना संभव है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला बताएंगे और या तो फिर आप कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। जैसे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है NCR। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि n कितना है, 30 लोग, तो जितना टोटल रहेगा वो n रहेगा। तो 30 लोग है यहाँ पे। r कितना है, तो कितने हाथ होते हैं एक इंसान के, तो 2 हाथ होते हैं, तो r हमारा यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 हो जाएगा, तो 30C2 यानी कि 30CR, 30C2। तो इसको फैक्टर में, तो फैक्टोरियल में तोड़ेंगे तो 30 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल और इनटू हो जाएगा 30 में 2 चला गया तो 28 का फैक्टोरियल। अब आपको क्या करना है, 30 गुने 29 गुने 28 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 28 का फैक्टोरियल। 28 से 28 कैंसल आउट हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो 15 गुने 29 आपका कितना आंसर है, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, 9 5 45 का 5। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप, ये मेथड 1 हो गया। यदि आप इसको याद नहीं रखना चाहते हैं तो मेथड 2 आपके लिए है यहाँ पे, है ना। फॉर्मूला को रट्टा मारना पड़ेगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, ये मेथड 2 है, फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्वेश्चन से यहाँ पे आपका बनेगा, n कितना है, 30 है, तो 30 गुने 29 बट्टा 2, 2 से इसको भाग देंगे 15 आ जाएगा। 15 गुने 29 आपका क्या हो जाएगा, 435 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं और ऐसा देखे होंगे कि बहुत सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि कक्षा में उपस्थित छात्रों में, अच्छा है पहले एक और क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद उसमें आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि 8 पुरुषों व 7 महिलाओं में से 6 व्यक्ति
8 पुरुष है हमारे पास और 6 महिला है, तो एक समूह बनेगा, है ना। एक समूह में बोल रहा है कि 8 मेल है और 7 क्या है यहाँ पे फीमेल है, ठीक है। तो इसमें से 6 व्यक्ति को कितने प्रकार से चयनित किया जा सकता है, मतलब इससे हम लोग को 6 व्यक्ति सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करना है मतलब निकालना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 15 आदमी है। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि 15C6, है ना। 15 में से हम लोग 6 निकाल रहे हैं, 15 में से 6 निकाल रहे हैं तो 15C6, ठीक है 6। तो फैक्टोरियल तोड़ दीजिए, 15 का फैक्टोरियल बट्टा 6 का फैक्टोरियल, और 15 माइनस 6 डायरेक्ट कर देते हैं, 15 में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल। अब इसको ब्रेक करना है, तो नीचे कौन बड़ा फैक्टोरियल दिख रहा है, 9 दिख रहा है, तो 9 तक, 15 को 9 तक ले जाना है आपको। तो 15 गुने 14 गुने 13 गुने 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9, 9 आया वहीं पे रुक जाना है, और डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल है तो कहाँ तक जाएंगे 1 तक। तो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, एक को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 9 का फैक्टोरियल है तो 9 का फैक्टोरियल यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, और जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं, जैसे 6 से, है ना, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। और 5 दिया 15 हो गया, या फिर 5 दूना, हाँ 5 दिया 15 करते हैं, 5 दिया 15 हो गया, 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। 4 से कोई कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट देते हैं इसको, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं सॉरी, 2 सती कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, और 2 से कट रहा है ये, 2 2 पचे 10। अब कितना ऊपर में कितना बचा है, तो 7 गुने 13 गुने 11 गुने 5, और नीचे कुछ नहीं बचा है, तो यूनिट डिजिट से हम लोग लगा सकते हैं। अच्छा 5 5 सब में आ रहा है ना, हाँ तो इसको 13 स्थिति कितना हो जाएगा 91 गुने 11 पचे कितना हो जाएगा 55, ठीक है। तो 55, 91 को 5 से गुना करेंगे तो ये आ गया, है ना। 91 को 5 से गुना किए तो ये आ गया आपका, और 5591, ठीक है 5 हो गया, 9 पचे 45 का 5 हो गया यहाँ, और 9 पचे 45 का 5, 5 5 10 का 0, 05 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना ये सॉल्व कर सकते हैं, किससे, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चंस पे, कि यहाँ पे क्या बोला कि कक्षा में उपस्थित छात्रों में 378 मोबाइलों को एक समान रूप से कितने प्रकार से बांटा जा सकता है, कितने प्रकार से इसको बांटा जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपका एक अलग रूल है ना। जैसे 378 है आपका, तो 378 में को फैक्टर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो फैक्टर यहाँ पे कैसे करेंगे, तो 2 से कट रहा है तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, है ना। या फिर नहीं तो एलसीएम मेथड ले लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, 2 अठी 16 हो गया, 2 अठी 16 हो गया। फिर 2 से जा रहा है, 2 नवा 18 हो गया, 2 छक 8 हो गया। फिर 2 से, ये 2 छक 8, फिर 2 से जा रहा है आपका, एक मिनट, 2 एकम 2 हो गया, एक बचा 17, 2 नवा 18 होगा यहाँ पे, 2 नवा 18 हो गया, तो यहाँ पे आपका 3 से जाएगा ना।
3 से जाएगा तो 3 6 18, 3 तिया 9 हो गया। फिर 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3 हो गया। फिर ये 3 से जाएगा, 3 सती 21 हो गया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7 हो गया। पावर कितना है? 2 के पावर 1 है, 3 के पावर कितना है? 3 है, और 7 के पावर कितना है? 1 है। अब इसको क्या करेंगे? पावर में एक जोड़ के, एक बढ़ा करके हम लोग लिखते हैं और उसको गुना कर देते हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा कि जो जितने प्रकार से बांटेगा वो। तो 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू, 3 है तो 3 प्लस 1 इंटू 7, ये 1 है तो 1 प्लस 1 इंटू, तो यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 2 कितना हो गया? 4 दूना 8 दूना 16। तो 16 तरीके से ये क्या करेगा, है ना, बंटवारा करेगा, यानी कि समान रूप से बांटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं, है ना। चलिए, यदि कॉन्सेप्ट को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही टॉपिक को लेकर के हम लोग आएंगे और एक एक करके हम लोग डील करेंगे, ताकि कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो ना छूटे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में।